Hello everyone and welcome to day 7 of our CAT/MBA series. Today we'll discuss on DLR, how to score well. Last session we discussed on the basics of DLR. If you have not had a chance to go through it, take a minute and go through that video. A bit of background about myself. I am Lucknow D2 alumni. I've been teaching quantitative aptitude, data interpretation, logical reasoning for the MBA aspirants, as well as I've been helping them with their group discussion and personal interview preparations along the way. Now, the first thing that I discussed last time as well, आपको समझना पड़ेगा कि DILR से ना हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता। आपके पास इंग्लिश का बेस है स्कूल लेवल से, आपके पास मैथ्स का यानी क्यूए का थोड़ा सा बेस है। DILR is something which is completely new to everyone, which is also one of the reasons why they test you on DLR, because एक न्यूट्रल ग्राउंड है, इंजीनियर नॉन इंजीनियर वगैरह की डिबेट से सबसे ऊपर है, कंप्लीटली न्यूट्रल ग्राउंड है हमारा। तो ऑब्वियसली आपको पीवाई क्यूज तो देखने ही देखने हैं, सारे पीवाई क्यूज के थ्रू तो जाना ही जाना है। बट इन एडिशन टू पीवाई क्यूज, इफ यू डू नॉट थिंक कि आप कंफर्टेबल हैं, देन ऑलवेज स्टार्ट विद पजल्स। योर अप्रोच शुड बी नॉट अराउंड इंडिविजुअल क्वेश्चन, जैसे क्यूए में होता है वैसे आप क्वेश्चंस के ऊपर अप्रोच ना बना के सेट्स पे देखेंगे कि आर यू अ डीआई काइंड ऑफ अ पर्सन और आर यू एन एलआर काइंड ऑफ अ पर्सन। वेन डायग्राम जमता है कि नहीं जमता है, पाई चार्ट समझ में आता है, कैलकुलेशन अच्छी है या नहीं है, लॉजिकल पार्ट अच्छा है या कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा अच्छा है। इस तरीके से अपनी अप्रोच को सेट्स के अराउंड बनाएंगे। योर द वे व्हेन यू आर लुकिंग एट अ क्वेश्चन शुड बी, फर्स्ट आप हर सेट को एनालाइज करो, आइडेंटिफाई करो डायरेक्ट क्वेश्चंस कौन से हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका डेफिनेट आंसर होता है। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं विच आर कुड बी, वेयर यूल गेट अ पॉसिबल आंसर। आइडेंटिफाई करो किसी सेट में कितने डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, कितने इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, करने का सेंस बनता है या नहीं बनता है। फॉर ईच सेट 2 से 3 मिनट समझने में लगाएंगे। अगर कोई इजी क्वेश्चन दिख रहा है तो ऑब्वियसली पहले अटेम्प्ट करेंगे, और ओवरऑल अगर सेट में 10 मिनट से ज्यादा लगता है तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट उसको छोड़ दो और वापस आओ। जनरली वापस आने का टाइम मिलता नहीं है अपने को, पर अगर टाइम बचे एंड में तो फॉर श्योर कम बैक टू इट। हमारी एवरीडे अप्रोच क्या रहनी चाहिए? हमारी एवरीडे अप्रोच होनी चाहिए कि डेली हमें मिक्स प्रैक्टिस करनी है, कुछ डीआई कुछ एलआर करना है। पॉजिटिवली दिन के 2 से 3 सेट उठा के आपको डीआईएलआर के करने ही करने हैं। Focus on your accuracy because your accuracy are more important than attempt। ये मैंने पहली भी चीज बोली आपको। अगर आपने 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं जिसमें से 10 करेक्ट हैं और 5 रॉन्ग हैं, तो यू आर गेटिंग 10 into 3 - 5 विच इज 25 मार्क्स। यहीं पे अगर तुम सिर्फ 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो और उन 10 को करेक्ट कर लो, इन दैट केस यू विल गेट 10 into 3 30 मार्क्स। तो ऑब्वियसली दिस इज द बेटर अप्रोच ना। ज्यादा टाइम पर क्वेश्चन लगाओगे, ज्यादा चांस भी है क्वेश्चन को सही करने का। तो एक्यूरेसी पे पहले फोकस करेंगे। व्हेन यू आर लुकिंग एट योर डीएलआर का प्रिपरेशन, स्टेप 1 इज आइडेंटिफाई किस टाइप का क्वेश्चन है। सेट से शुरू करोगे पढ़ने में कि पहले क्वेश्चंस को देखोगे। एक आंख हमेशा घड़ी के ऊपर रखेंगे, क्योंकि क्लॉक इज नॉट योर फ्रेंड, टाइम इज योर करेंसी। आपको बहुत केयरफुली उसको स्पेंड करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और इस प्रैक्टिस का रिजल्ट तुम्हें मॉक में पता चलेगा। जितनी तुमने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करी है, मॉक बताएगा कि वो किसी काम की रही है कि नहीं रही है। जहां पे डिफिकल्ट लगे उसको स्किप करो, देर इज नो प्रेस्टीज इशू। मेरा तो ये फेवरेट टॉपिक है, मेरे को तो ये करना ही करना है, ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है, छोड़ दो। there's a very very high probability कि तुम एंड तक पहुंचोगे भी नहीं कहीं पे। तो मेक श्योर यू स्किप दोस क्वेश्चंस इफ यू आर नॉट एबल टू गो थ्रू इट बाय योरसेल्फ। लेकिन अगर मुश्किल लगे
तो छोड़ दो उसको। तुम्हारा एम, तुम्हारा टारगेट क्या है कि तुम्हें 2 ढाई सेट मिला के 8 से 10 एक्यूरेट आंसर्स लेके आने, 80 से 90% एक्यूरेसी पे। इजी जो सेट लगे तुम्हें वो उठाओ। अब वो किसी के लिए डीआई का सेट होगा जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, किसी के लिए एलआर का सेट होगा जिसका लॉजिकल पार्ट अच्छा होगा। टफ सेट या क्वेश्चंस, मार्क फॉर रिव्यू करो। अगर टाइम बचे एंड में 5-7 मिनट का अगर टाइम बचता है तो गो टू दीज क्वेश्चंस, अदरवाइज फोकस अपना पहले वाले पार्ट के ऊपर अपने को रखना है। ये पार्ट अपने को 100% सही कर लेना है। स्किम एंड सिलेक्ट। अगर आप सेट देख रहे हैं, 30 सेकेंड्स 1 मिनट लगा के क्विकली आइडेंटिफाई करो क्या टॉपिक है। पहली चीज, क्या तुम्हें पसंद है टॉपिक, नहीं पसंद है? पसंद है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं पसंद है छोड़ो और अगला सेट देखो। अगर तुम किसी सेट पे अटक गए हो तो 5 मिनट और, जिसको बोलते हैं संक कॉस्ट। अब अगर संक कॉस्ट पॉलिसी में अगर आप जाओगे तो आप मर जाओगे वहां पे। क्या 10 मिनट तो लगा लिए, 2 मिनट और लगा लेते हैं, क्या पता हो जाए। वो 10 मिनट तो डेड है। वो 2 मिनट और लगा के तुम अगले क्वेश्चन के 2 मिनट कम कर रहे हो। तो एलोकेट योर टाइम वाइजली। जितना काम अपना करना बनता है उतना करो, अदरवाइज टाइम को वेस्ट नहीं करोगे। टाइम, एज आई सेड, इज योर करेंसी। टाइम प्रेशियस है आपके लिए, टाइम को ध्यान देंगे। एवरीडे प्रैक्टिस में देखो, मॉक में ना कई बार ये काम नहीं बनते, एंड दैट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट आई गेट, कि सर जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब तो डीआईएलआर हो जाता है, पेपर में नहीं होता या क्यूए नहीं होता। प्रॉब्लम ये कि जब तुम एवरीडे प्रैक्टिस करो, तुमने क्लॉक की आदत ही नहीं डाली है। और जैसे मॉक में या सेक्शनल में कहीं पे क्लॉक आता है तो तुम एकदम से हड़बड़ा जाते हो। तो एवरी डे प्रैक्टिस जब तुम कर रहे हो, एवरी डे प्रैक्टिस को टाइम करो। योर एवरी डे प्रैक्टिस शुड बी टाइम्ड। अनलिमिटेड टाइम नहीं लगाना है तुमने, लिमिटेड टाइम लगाओ। एक आंख हमेशा घड़ी के ऊपर रखो ताकि हमें आदत पड़ जाए घड़ी के साथ काम करने की। अगर मैं अपना प्रेपरेशन पार्ट देखूंगा, पहला 1 से 2 हफ्ता बेसिक डीआईएलआर, बेसिक समझने में लगाएंगे हम। नेक्स्ट हम डीआई प्लस एलआर टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। ये हमारा मेजर बंच है अब आजकल। देयर वाज अ टाइम जब डीआई के क्वेश्चंस अलग आते थे, एलआर के क्वेश्चंस थोड़ा सा सेग्रीगेटेड दिख जाते थे। ऑफ लेटली जितने भी बंडल्स हमारे बन के आते हैं पेपर में, वो मेजरली डीआईएलआर दोनों का मिक्स होते हैं। तो मिसलेनियस टाइप की प्रैक्टिस हमें थोड़ी सी ज्यादा करनी है, कंसिडरिंग दैट वी आर नाउ इन अक्टूबर। वी हैव गिव और टेक अराउंड 6 to 7 weeks। तो जितना ज्यादा आप सेक्शनल, मोर एंड मोर ऑफ सेक्शनल टेस्ट देंगे प्लस मॉक देंगे प्लस उनका एनालिसिस करेंगे कि अगर हमने कोई गलत सेट पिक किया तो क्यों पिक किया, हमने इजी सेट क्यों छोड़ दिया, या हमने इजी क्वेश्चन छोड़ दिया तो हमने क्यों छोड़ा इजी क्वेश्चन, या हमने लॉजिक में कहीं पे गड़बड़ी की तो हमारा लॉजिकल पार्ट कहां पे गड़बड़ाया। ये सारी चीजें जो हमें एक एक करके आइडेंटिफाई करनी है। विद दिस वी आर डन फॉर द डे। In case you have a query, you can connect with me through the Rediff Guru option that you have. This is my LinkedIn profile. In case you are interested, you can also connect with me via LinkedIn. This is our 7th video today. If you have not had a chance, go through the previous 6 videos. I hope you find them useful as well. I hope today at least has been useful. Thank you, everyone.